ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोने की कम बरामदगी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक वीडियो जारी कर पूछा कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। साथ ही उन्होंने फिल्म डकैत के एक पोस्टर को रीपोस्ट किया। सुबह सपा ने उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार का काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने हर जिले में कम से कम 15-15 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर शुरू किए गए सदस्यता अभियान की जिलेवार बैठक करके समीक्षा की जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज होती जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सुर में सुर मिलाते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेकर न्यायिक स्तर पर जांच की मांग की है। उन्होंने मंगेश यादव की मां के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उसे रात को ही पूछताछ के लिए घर से उठा लिया गया था। तीसरे दिन गोली मार दी गई। भारतीय एथलीट विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता अब पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ बता रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आज तो लोग उंगली उठा ही रहे हैं। कांग्रेस ने खेलों को राजनीतिकरण किया, जनता इसका जवाब देगी। वाराणसी में राशन की दुकानों पर ई-वेइंग मशीन लगने के बाद से कोटेदारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अब तक 15 राशन कोटेदार इस्तीफा दे चुके हैं। ई-पॉश मशीन से ई-वेइंग मशीन के लिंक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक होने के बाद फर्जी राशन कार्ड पहले ही कम हो गए हैं। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के हवन में हर एक व्यक्ति को आहुति देनी होगी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश डर की चपेट में था, लेकिन अब उसी डर को डर लगता है। सीएम की कार्यकुशलता और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि 3 साल में सैनिक स्कूल बनाकर सीएम योगी ने चमत्कारिक कार्य किया है। यूपी रोडवेज के अलीगढ़ परिक्षेत्र को जल्द ही 15 नई बसें मिलेंगी। 100 बसों की मांग की गई थी, पर 15 बसें ही मिल पाई हैं। इन बसों से यात्रियों को कुछ राहत तो मिलेगी। अलीगढ़ परिक्षेत्र में 7 डिपो आते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने इस परिक्षेत्र की मांग को देखते हुए 100 बसों की जरूरत को लेकर प्रदेश मुख्यालय को मांग पत्र भेजा था। इस पर अब 15 बसें मिलने जा रही हैं। ये बसें जल्द ही आ जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को हरतालिका तीज के पावन पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज हम जटायु संरक्षण केंद्र के माध्यम से अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। गिद्धराज जटायु धर्म और नई गरिमा की रक्षा के लिए रामायण काल के पहले बलिदानी थे। गाजियाबाद शहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सितंबर के माह में इसी सप्ताह में गाजियाबाद आने वाले थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं आ पाए। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो 14 सितंबर को दौरा कर सकते हैं। इस दौरान कई तरह के प्रोग्राम्स भी होंगे। यूपी के बलिया जिले में 26 गाँव में कालाजार के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बारिश के मौसम में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। प्रभावित गाँव में लगातार 3 साल तक दवा का छिड़काव किया जाता है। इस साल जनवरी से अब तक 2 मरीज मिल चुके हैं। पिछले वर्ष 4 रोगी मिलने के बाद स्वास्थ्य टीम लगातार प्रभावित गांव पर कड़ी नजर रखे हुई है।